हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू किए हैं उसका हम लोग का पार्ट 1 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें पार्ट 2 देखेंगे। ठीक, पार्ट 1 में हम लोग एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट सीखे थे जिसमें हम लोग देखे थे कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक, तो उसी कंसेप्ट को अब आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आपका कंसेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा, तरह तरह के क्वेश्चन जो होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसमें वो कंसेप्ट लगेगा। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, अगर आप टाइप 1 नहीं देखे हो पार्ट 1 तो पहले पार्ट 1 जाकर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं जो चीज़ हम लोग निकाले थे, कि बताए थे आपको, उस चीज़ को एक बार और हम माइंड में कर लेते हैं सेट। उसके बाद से उस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बताए थे कि अगर दूरी सेम हो, मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति इधर से डी डिस्टेंस है, एक व्यक्ति जो है S1 चाल से T1 समय में जा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है जो S2 चाल से T2 समय में जा रहा है। तो हम लोग देखे थे कि दूरी बराबर क्या होता है, D बराबर, ये पहला वाला का अगर निकालेंगे तो S1 T1 आएगा। ठीक, चाल गुणे समय बराबर दूरी हो जाता है। दूसरा वाला को भी निकालिएगा तो इसका भी D क्या आ जाएगा, S2 T2 आएगा। और ये दोनों बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है, देखिए, अगर हम निकालेंगे तो S1 बटा S2 और बराबर T2 बटा T1 निकला था। तो हम यहाँ से बोले थे कि अगर डिस्टेंस सेम हो, ये डिस्टेंस सेम हो, दूरी समान हो, यहाँ देखे थे कि हम दूरी समान हो तो क्या होता है, तो जो चाल का स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। देखिए, S1 S2 बराबर T2 T1 हो जा रहा है, यानी कि जो स्पीड का रेशियो है, यहाँ लिख देते हैं S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 हो जाता है। ठीक, यानी कि चाल का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा हो जाता है। ठीक, इसी कंसेप्ट को हम लोग उसमें देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो आज भी आइए इसी कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। जो नहीं आए तो बात क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप पार्ट 1 पहले देखिए, फिर इसको देखिए। ठीक, अच्छा, एक चीज़ थोड़ा हम लोग पहले एक चीज़ देख लेते हैं। कोई कमेंट किए हुए थे, एक बेसिक सा चीज़ था, उसे नहीं समझ में आ रहा था। तो देखिए, वो बहुत आसान चीज़ है। अगर मिनट को घंटा में, जैसे मान लीजिए हमें कोई कह रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट है, ठीक, और इसे हमें घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे, ये एक पूर्णांक हो जाएगा पूरा और 20 है, और इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं, 20 से 60 हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 एक 4/3 डायरेक्ट इसका घंटा हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बेसिक चीज़ है, आपको आना चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और चीज़ कर रहे हैं, अगर कह रहा है कि 3 घंटा 50 मिनट है, इसे हमें घंटा में बदलना है, 3 घंटा 50 मिनट है, तो ये 3 पूर्णांक, ये 50 बटा कितना हो जाएगा, ये 50 बटा 60 हो जाएगा, क्योंकि ये मिनट को घंटा में बदलने 60 से भाग दे देंगे। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल, 36 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 23 बटा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि रूबी 3 किलोमीटर की गति से किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर की गति से जाती है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो उसकी प्रारंभिक स्थान से मल्टीप्लेक्स की दूरी कितनी है। देखिए, एक चीज तो यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ है कि डिस्टेंस सेम है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो पिक्चर देखने जा रही है घर से मल्टीप्लेक्स की दूरी जो होगा हमेशा इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि आज 10 किलोमीटर होगा कल 15 किलोमीटर, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा समान डिस्टेंस वाला में आएगा। ठीक, तो अगर इसका दूरी समान है तो स्पीड का इसका रेशियो ले लीजिए। स्पीड का रेशियो इसका कितना हो जा रहा है, पहले तो 3 के चाल से गई है और उसके बाद 4 के चाल से गई है। तो स्पीड का रेशियो 3 4 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, दूरी जब सेम है तो टाइम हो जाएगा कितना, 4 3 हो जाएगा। ठीक, 4 3 हो गया। अब एक बात समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कि वो यहाँ जा रही है, ये निश्चित टाइम है, यहाँ जाएगी तो समय से पहुंचेगी। अगर ये पहला कंडीशन में बोला है कि 5 मिनट की देरी से पहुंचती है, यानी कि प्लस ले लेते हैं, 5 मिनट देर से पहुंचती है। एक बार बोला है कि 5 मिनट पहले, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो इन दोनों के बीच कितना का गैपिंग हुआ, ये जो निश्चित दूरी है इसे 5 मिनट पीछे है, 5 मिनट आगे है, अर्थात दोनों की गैपिंग जो है 10 मिनट है। ये थोड़ा सा
ध्यान में रखना होगा ये कैसे होगा। अब एक बात देखिए, जैसे ये कम है ये अधिक है, तो जहां भी अगर असमान साइन आए, कम और अधिक आए तो वो जुड़ जाएगा, डायरेक्ट कर लेंगे कि जुड़ जाएगा वो। और जहां भी दोनों समान आए, ये भी कहे कि कम है ये भी कम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर कहे कि ये भी अधिक है ये भी अधिक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब तक असमान आएगा तो जुड़ेगा, समान आएगा घट जाएगा। इसको समझने के लिए ऐसे डायग्राम से समझ लिए। तो यहां देखिए, यहां समय का अंतर 1 यूनिट है और यहां कितना है, तो 5 5 10 मिनट है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट है तो इस 3 किसी से भी आप लेकर चल सकते हैं। इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। अगर घंटा में करेंगे तो 1/2 घंटा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ भी इसे घंटा में बदलना होगा तो 60 से कर लेंगे। तो कोई अगर 1/2 घंटा ले रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर, और 1/2 घंटा ले रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप पढ़े हैं कि दूरी बराबर 4 गुणे समय, यानी कि 4 गुणे 1/2। तो इस 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, यानी कि 2 किलोमीटर का वो डिस्टेंस उसके मल्टीप्लेक्स से, उसके घर से है। ठीक, मल्टीप्लेक्स की घर से दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। आप चाहें तो इस 4 का भी वैल्यू ले सकते हैं, 40 आएगा, और इससे गुणा करेंगे। जब इसका टाइम लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस लेना होगा, दोनों से सेम ही आएगा। ठीक, तो देखिए कितना इजीली हम लोग कर पाए। ये आपका प्रोसेस, ये बहुत सिंपल कर देता है रेशियो मेथड। ठीक, इसी टाइप का आज क्वेश्चन होने वाला है, इसमें कुछ एडवांस भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर समान रहे तो घटेगा, असमान रहे तो जुड़ जाएगा। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। दूसरा बोला है हमें कि एक लड़का घर से विद्यालय 5 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखिए देरी जल्दी जुड़ जाएगा, सिंपल। जल्दी पहुंच जाता है तो स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। स्पीड का रेशियो जो है कितना है, पहले 5 की चाल से गया, उसके बाद 6 की चाल से, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यहाँ कितना अंतर है, 1, और 1 का वैल्यू देखिए। अब फिर से डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार 6 मिनट देरी से जा रहा है, एक बार 6 मिनट जल्दी, तो 12 मिनट हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 12 मिनट है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 25 60। अब एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, ये 6 का निकालेगा ना तो 72, और 72 मिनट को घंटा में बदलना थोड़ा जो टेढ़ी काम है, और ये 5 मिनट को बदलना, 12 25 60 60 मिनट को बदलना आसान है कि ये 1 घंटा ले रहा है। तो अगर 1 घंटा ले रहा है, 6 की स्पीड चल रहा है, तो 6 एकम 6, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका जो डिस्टेंस होगा 6 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। घर से स्कूल की दूरी कितनी, 6 किलोमीटर। देखिए कितनी आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये वाला आपको ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा एक बार और बता दे रहे हैं, आगे इसको नहीं भी बताएंगे तो आप कवर कर लीजिएगा। एक बार 6 मिनट देर से लेट से जा रहा है, एक 6 मिनट पहले जा रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 12 हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 5 का वैल्यू 60, तो इस 5 ये नीचे वाला का समय है, और 6 के स्पीड से जा रहा है, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा में कवर कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस ये स्पीड हो जाएगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, यही जो होगा, सॉरी जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा 6 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है, क्या कह रहा है कि एक आदमी घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा देर से पहुंचता है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 2 घंटा पहले पहुंचता है। देखिए देर और पहले क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब भी असमान रहे दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 घंटा पहले पहुंचता है। तो घर और ऑफिस के बीच की दूरी तथा दूरी तय करने में वास्तविक समय क्या होगा। देखिए इसमें दोनों निकालना है, डिस्टेंस तो निकालना ही है, टाइम भी निकालना है। ठीक, तो देखिए तो यहाँ इसका जो स्पीड का डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो, यहाँ स्पीड का रेशियो हम लोग का दिया हुआ है। देखिए स्पीड का जो रेशियो है यहाँ दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, उसके बाद 80 जा रहा है। तो यहाँ टाइम का जो रेशियो होगा इसके उल्टा हो जाएगा। अब देखिए ये क्यों नहीं कटा रहे, अभी बता रहे हैं आपको। ये 80 और 60 हो जाएगा, तो यहाँ कटा लेते हैं, 20 चौके 80, 20 तेईस 60। तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू देखिए, 1 घंटा एक बार देर कर रहा था और एक बार 2 घंटा पहले, यानी कि 3 हो जाएगा। तो जब 1 का वैल्यू 3, तो इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 घंटा हो जाएगा। तो अब इसको अगर कटा देते ना तो आप रेशियो से ही गुणा कर लेते। देखिए यहाँ आसान हो जाता है कि अगर 80 स्पीड है और 9
9 घंटा में दूरी तय कर रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर 80 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि 9 8 72, 720 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक आंसर हम लोग का मिल गया, 720 किलोमीटर हो गया। ठीक, अब हमें पूछा हुआ है कि वास्तविक समय क्या लगेगा, इसे कितना टाइम इसे रियल लगना चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर 1 का वैल्यू 3 है और 3 का वैल्यू 9 घंटा निकाले हैं, यानी दूसरे कंडीशन में इसका 9 घंटा समय लगा हुआ है और इसमें बोला हुआ है कि ये 2 घंटा पहले पहुंच गया है। तो अगर 9 घंटा समय ले रहा है और 2 घंटा पहले पहुंचा है, इसका मतलब कि रियल समय क्या होना चाहिए, इसमें और 2 जोड़ देना चाहिए, यानी कि वास्तविक जो समय होगा, यहां से वास्तविक समय होगा, वास्तविक समय बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 + 2 यानी कि 11 घंटा वास्तविक लगना चाहिए, क्योंकि ये 9 घंटा लिया है और 2 घंटा पहले पहुंच गया है, इसका मतलब और इसे 2 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो और ज़्यादा लगने का मतलब कि 11 घंटा लगेगा। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 720 किलोमीटर और 11 घंटा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात क्लियर, यहाँ से समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, इसमें टाइम एक्स्ट्रा पूछा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशियो ले लिए, तो इसका रेशियो 4:1 आ रहा है, 1 का वैल्यू इधर 3, एक बार 1 घंटा पीछे 2 घंटा पहले, तो ये 3 हो गया, तो 3 का वैल्यू 9 हो गया, तो समय यहीं से निकाल लेंगे। अगर ये 9 घंटा समय ले रहा है, 80 के स्पीड से जा रहा है तो, और 2 घंटा पहले पहुंच गया, यानी कि रियल इसका वास्तविक समय क्या होना चाहिए, 2 इसमें और ज्यादा लगना चाहिए, यानी कि 11 घंटा लगना चाहिए। और स्पीड की बात करें तो 9 घंटा ले रहा है, 80 के स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 720 किलोमीटर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आज का क्या बोला हुआ है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 1 बजे पहुंचता है, परंतु यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, यानी कि अब 15 कर दे, बढ़ाने का मतलब 15 कर दे, तो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 11 बजे पहुंचता है। पहले 1 बजे पहुंचता था, अब पहले जब चाल बढ़ाएगा तो पहले पहुंचेगा, तो 11 बजे पहुंचता है। तो ज्ञात करें कि 12 बजे पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। देखिए ये हमें दिया हुआ है, यहाँ टाइम का डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। पहले जो है ये 10 के स्पीड से चलता था, उसके बाद 5 बढ़ा लिया, इसका मतलब 15 कर लिया, तो ये स्पीड रहने दीजिए, 15 के स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा इसका, 15/10 लगेगा, यानी कि 5 दूना 10, 5 3 15। तो यहाँ देखिए डिफरेंस, ये 3 ऊपर रहेगा, 3 यहाँ ऊपर और ये नीचे 2 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का यहाँ डिफरेंस है। और वहाँ समय का डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। पहले जाता था तो 1 बजे पहुँचता था, ये 1 बजे पहुंच रहा था, और दूसरे स्पीड से गया है तो कितना, 11 बजे पहुंच रहा है, 11 बजे सुबह। तो यहाँ कितना डिफरेंस हो जा रहा है, तो 11 12 1 2 घंटे का डिफरेंस हो जा रहा है। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2 घंटा आ रहा है, तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। तो अगर 4 घंटा समय ले रहा है, 15 के स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस भी निकालना होगा, डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा, दोनों को गुणा कर लेंगे। तो अब एक बात थोड़ा सा आप गौर से समझिए, अगर ये 1 बजे पहुंचा है, चाहे 11 बजे पहुंचा है, तो यहां से 2 घंटा पहले 11 बजे अगर पहुंचा है तो 12 से 1 बजे, इसको अगर हमें पूछा है कि 12 बजे पहुंचना है तो कितना समय लगेगा, तो अगर ये 11 बजे पहुंच रहा है, 15 की स्पीड से जा रहा है, तो ये 4 घंटा समय लिया है। अगर 11 बजे पहुंचा है तो 4 घंटा समय लिया है, तो अगर इसे 12 बजे पहुंचना होगा तो ये कितना समय लेगा, तो 12 बजे पहुंचने के लिए इसमें 1 घंटा और बढ़ा देंगे, यानी कि 5 घंटा का समय लेगा ये। ठीक, बात क्लियर। अगर ये 11 बजे पहुंचा है तो 4 घंटा समय लिया, देखिए 15 की स्पीड से चल रहा है तो 11 बजे पहुंच रहा है, तो 15 का कितना घंटा लिया, 4 घंटा। तो अगर 4 घंटा लेने पे 11 बजे पहुंच रहा है, तो 12 बजे पहुंचाना है तो 1 घंटा और लेगा, यानी कि 5 घंटा लेगा। तो अगर 5 घंटा लेगा तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस 60 निकाले हैं, 5 के से भाग दे देंगे, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, इसमें दोनों आपको समय और डिस्टेंस निकाल करके उसका एड कर देना था, भाग स्पीड निकाल देना था। फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं समझे तो 10-15 हो गया, तो 15-10 हो गया, यानी कि 3:1 हो गया, 3 अनुपात है। 1 यूनिट समय का अंतर है, इधर 11 और 1 के बीच में 2 घंटा का अंतर है, तो 1 का वैल्यू 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 15 के स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटा का समय ले रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 60 किलोमीटर। तो अब एक बात बताइए कि अगर ये 11 बजे पहुंच रहा है तो 4 घंटा लिया है, तो 12 बजे पहुंचेगा तो कितना घंटा लेना चाहिए, 5 घंटा। तो 5 घंटा लेगा तो 12 बजे पहुंचेगा, तो स्पीड किस जाएगा, तो 60/60, डिस्टेंस है 60/5, यानी कि 12 के स्पीड से जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है,
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 2 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 1 घंटा जल्दी, देखिए यहाँ दोनों जल्दी है, 1 घंटा जल्दी पहुंचता है, वहाँ 2 घंटा, यानी कि जल्दी जल्दी में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। आपको बताए थे अगर दोनों देर भी होगा तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, एक जल्दी और एक देरी से होगा तो ऐड हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तो उसने ऑफिस की दूरी, वास्तविक चाल तथा वास्तविक, इसमें तीनों चीज पूछ रहा है, चाल भी, दूरी भी और समय तीनों पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, हम लोग का स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है 40 के स्पीड से पहले जा रहा था, उसके बाद 30 के जा रहा था, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। कटा देते हैं, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू। अब देखिए थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए, ये पहले जा रहा था 2 घंटा जल्दी, ये 2 घंटा जल्दी पहुंच जा रहा था, ये 2 घंटा कम ही समय ले रहा था, और उसके बाद बोल रहा है कि अब 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, टाइम का डिफरेंस, वो 1 घंटा होगा। यही बता रहे थे कि जल्दी जल्दी रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको दोनों को घटा लेंगे। तो यहाँ ये 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1 घंटा है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 घंटा। तो अगर 4 घंटा समय ले रहा है, 30 के स्पीड से जा रहा है, तो हम लोग का डिस्टेंस यहाँ से निकल गया कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दूरी, तो 30 गुणे 40 हो जाएगा, यानी कि 4 3 12 120 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग डिस्टेंस निकाल लिया। अब बोला हुआ है कि तो उसके ऑफिस की दूरी, वास्तविक चाल, रियल स्पीड निकालना है। तो पहले देखिए आप, अगर 30 की स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटा समय ले रहा है, और इसमें बोला है कि जो 4 घंटा समय लिया है इसमें वह 1 घंटा जल्दी पहुंच गया है। जब 30 की स्पीड से गया है तो 1 घंटा जल्दी, यानी कि वास्तविक जो समय लेगा, ये वास्तविक समय कितना लेगा, वास्तविक समय बराबर 4, और 1 घंटा जल्दी पहुंचने का मतलब इसमें 1 जोड़ना होगा, यानी कि 4 + 1 घंटा और लेगा, 5 घंटा का इसे वास्तविक समय लगेगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गया होगा कि अगर ये 4 घंटा समय लेता है, 30 के स्पीड से जाता है, तो 1 घंटा जल्दी पहुंचता है, यानी कि इसे और 1 घंटा बाद पहुंचना चाहिए था, तो रियल समय कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। तो अगर रियल समय 5 घंटा हो जाएगा तो रियल समय, वास्तविक जो चाल होगा, ये रियल जो स्पीड हो जाएगा, वो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस है और 5 घंटा में तय करना है, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए तीनों चीज निकल गया आपका। जो इसका डिस्टेंस होगा वो 120 किलोमीटर होगा, रियल जो चाल होगा वो क्या होगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और जो रियल समय लगेगा उसे 5 घंटा का लगेगा। अगर 5 के स्पीड से, ये 24 के स्पीड से जाएगा तो एकदम समय से पहुंचेगा। ठीक, यहाँ पे 40 के स्पीड से गया है तो 2 घंटा पहले, और 30 के गया है तो 1 घंटा पहले पहुंचा। तो बात क्लियर, तीनों चीजें हम लोग निकाल लिए। ठीक, अगर नहीं आए तो फिर देखिए ये रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा, तो 4 का 4 घंटा, 30 के स्पीड से जा रहा है, 4 3 12, डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है कि 120 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ देखिए कि अगर ये 4 घंटा समय ले रहा है, 1 घंटा पहुंचने पहले पहुंच रहा है, यानी कि रियल समय 5 होना चाहिए। तो रियल समय 5 होना चाहिए, तो रियल स्पीड क्या होना चाहिए, तो 120/5 यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा जिसमें दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में राकेश को सोहन से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यदि राकेश अपनी दोगुना चाल से चलता है तो उसे सोहन से 1 घंटे कम समय लगते हैं। तो राकेश और सोहन की चाल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि राकेश की चाल अपनी दोगुना करता है। पहले एक राकेश के चाल का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। राकेश की बात करें तो इसका स्पीड का रेशियो हमें दे दिया हुआ है कि ये दोगुना कर ले। इसका मतलब पहले 1 था रियल और उसके बाद दोगुना कर लेता है। तो जब ये 1:2 का स्पीड का रेशियो है तो टाइम इसे क्या लगेगा, तो 2:1 लगेगा। यानी पहले अगर 2 यूनिट समय लगता होगा तो अब 1 यूनिट समय लगेगा। ठीक, उल्टा हो जाता है। अब वहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ था कि यदि चाल दोगुना करता है तो 1 घंटा कम लगते हैं और पहले 2 घंटे ज़्यादा लगते थे। तो 2 घंटे ज़्यादा 1 घंटा कम, यानी दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका अंतर यहाँ पे 1 है और इस 1 यूनिट का वैल्यू 3 घंटा है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 3 घंटा है तो इसका रियल जो समय है वो 2 है। ये रियल समय है, दोगुना करने के बाद समय 1 लगा हुआ है। तो रियल समय अगर 2 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 घंटा का समय लगेगा। तो अगर राकेश 6 घंटा समय ले रहा है और डिस्टेंस जो दूरी है 30 किलोमीटर कवर कर रहा है तो राकेश का स्पीड कितना हो जाएगा, देख लीजिए। राकेश का स्पीड बराबर
30 किलोमीटर दूरी है और 6 घंटे में कवर कर रहा है, तो भाग दे दिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा। ठीक, ये राकेश का स्पीड आ गया। अब हमें बोला है कि सोहन का भी स्पीड निकालना है। तो देखिए पहला कंडीशन में बोला है कि राकेश को सोहन से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब ये अगर 6 घंटा लिया है राकेश, तो सोहन कितना समय लेगा? देखिए सोहन टाइम कितना लेगा, तो ये 6 में 2 घंटा कम लेगा, क्योंकि ये जो राकेश है ना उससे 2 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। दिया हुआ है कि राकेश को सोहन से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी इसका जो समय लगेगा वो 4 घंटा लगेगा। तो यहाँ से सोहन का जो स्पीड हो जाएगा ना, सोहन का स्पीड कितना हो जाएगा? तो 30 किलोमीटर जाना है, 4 घंटा ले रहे हैं, कि 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, तो राकेश का स्पीड 5 किलोमीटर और सोहन का स्पीड कितना हो जाएगा? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था, सिंपल। राकेश का स्पीड का रेशियो दिया हुआ था, निकाल लिया आराम से। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पिता और पुत्र की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ही एक बिंदु ए से बी की ओर जाते हैं। पुत्र पिता से 1 घंटा बाद निकलता है और 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो ए और बी के बीच के, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, ए और बी दोनों कवर कर रहे हैं। तो जब डिस्टेंस सेम है और स्पीड का रेशियो यहाँ दिया हुआ है कि फादर जो है पिता और पुत्र का, पिता का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और सन का स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर। तो इन लोगों का टाइम कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ टाइम कितना हो जाएगा? तो ये 18 हो जाएगा और ये 12, तो ये 6 दूना 12, 6 18, 3:2 का रेशियो हो जाता है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से ये समय का अंतर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में समझिएगा क्या कह रहा है। बोला हुआ है कि पुत्र जो है 1 घंटा बाद निकलता है और 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी कि पिताजी से वो 2 घंटा कम समय लेता है। कोई अगर 1 घंटा बाद निकले और 1 घंटा पहले पहुंच जाए, यानी कि 2 घंटा कम समय लेता है। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 2 घंटा है। ठीक, 2 घंटा है। तो अब हमें पूछा हुआ है यहाँ से, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो किसी से भी कर लीजिए। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 घंटा हो जाएगा। तो अगर 4 घंटा समय लग रहा है, 18 की चाल से जाया जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर 18 चौके 72 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे भी निकाल लेंगे। 3 का वैल्यू निकालते तो 6 आता, तो 12 छके 72 हो जाता, किसी से भी निकाल लेते। तो एक आसान क्वेश्चन था, इसमें बस यही समझना था कि कोई 1 घंटा बाद में निकल रहा है और 1 घंटा पहले पहुंच गया, यानी कि 2 घंटा कम समय लिया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 18 चौके 72 हो जाएगा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन आपका बोला हुआ है कि एक ट्रेन कार से 30% तेज दौड़ती है। दोनों एक साथ बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु बी तक एक ही समय में पहुंचती है। क्योंकि ट्रेन एक ही समय में पहुंच रही है, इसका रीजन क्या है कि ट्रेन आपका 9 मिनट समय जो है रुकने में बिताती है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 78 है, तो कार की चाल हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ तो स्पीड का जो है रेशियो दे दिया हुआ है, यहाँ चाल का रेशियो दे दिया गया है कि ट्रेन जो है कार से 30% ज़्यादा जो है तेज दौड़ती है। इसका मतलब अगर ये 100 है इसका चाल, तो ये 130 हो जाएगा। तो चाल का रेशियो अगर 13:10 आ गया, तो यहाँ टाइम का जो रेशियो लगेगा ये 10 और 13 लगेगा। ठीक, 10 और 13 लगेगा। तब एक बात बताइए कि यहाँ कितने का अंतर है? तो 3 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन में कितना यूनिट का अंतर दिया हुआ है कि 9 मिनट समय बिताती है ट्रेन, तो यही 3 यूनिट का वैल्यू जो है 9 मिनट हो जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 मिनट हो जाएगा। तो हमें पूछा हुआ है ना कि कार की गति निकालना है। तो एक बात बताइए कि कार समय कितना लेगा? अगर 3 यूनिट का वैल्यू 9 मिनट है, तो 13 यूनिट कार का समय 13 ही है, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 3 से कटा दीजिए, 1 3 3 9, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 13 यूनिट का वैल्यू 39 मिनट हो जाएगा। तो अगर ये 39 मिनट समय ले रही है, तो इसका स्पीड क्या होगा? यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है कि 78 किलोमीटर है, तो 78/39 ये मिनट में है, तो इसे घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। बात क्लियर? अगर 39 मिनट ली है, तो 78/39 स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, और ये 60 से इसलिए भाग दिए कि किसमें है? मिनट में, घंटा में बन जाएगा। तो देखिए 39 दूना डायरेक्ट हो जाता है, 39 दूना 78 और 60 दूना 120 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा, किसका स्पीड हो जाएगा? तो आपका
कार का स्पीड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा। बात क्लियर। अगर ट्रेन का पूछता तो यहाँ से 10 का यूनिट का वैल्यू निकाल लेते, 30 मिनट आ जाता और फिर उसका हम लोग इसमें 30 से भाग दे देते, क्लियर। लेकिन यहाँ कार का पूछा हुआ था तो कार का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आसानी से क्वेश्चन है। 3 का वैल्यू 9 है तो 1 का वैल्यू 3 हो गया, तो 13 का वैल्यू 39, यानी 39 मिनट कार समय ले रही है और 78 डिस्टेंस है, तो स्पीड क्या होगा 78/39 मिनट से भाग दे देंगे, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर बोला है कि एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह हर घंटे कितना मिनट रुकती है। देखिए इसमें भी डिस्टेंस सेम है, इसको भी डिस्टेंस सेम से बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये जो डिस्टेंस सेम है और पहला जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, बिना रुके चाल आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब रुक कर चलती है तो 42 किलोमीटर। तो ये जो टाइम का रेशियो हो जाएगा, देखिए टाइम का रेशियो होगा, ये 42 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 3 से कटा सकते हैं, ये 3 से हो जाएगा 14, 13, 42 और ये 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना देर ये बिना रुके चाल 15 है, यानी कि जो ये 15 में कितना रुक रही है, 1 रुक रही है। देखिए ये बिना रुके 14 मिनट ले रही है, और जब रुक कर चल रही है तो 15 ले रही है। तो यहाँ 1 यूनिट जो है 1 मिनट जो है यहाँ पे रुक रही है, ठीक। तो 1 रुक रही है, ये 15 में 1 रुक रही है। देखिए यहाँ 15 मिनट में 1 मिनट में घंटा में किसी में बना सकते हैं, जिसमें रहेगा उसमें हो जाएगा। तो अगर ये 15 मिनट में 1 मिनट रुक रही है तो ये बोला है कि प्रति घंटा, यानी कि 60 मिनट में कितना रुकेगी। तो देखिए ये 4 गुना है तो इधर भी 4 से हम गुना कर लेते हैं, यानी कि 4 मिनट जो है रुकेगी। 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगी, 4 मिनट रुकेगी। ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का क्या हो जाएगा, जिसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है हो जाएगा, ठीक। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 4 मिनट हो जाएगा। बात क्लियर। फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो 45-42 का रेशियो है, तो 42-45 हो जाएगा, यानी कि 14-15 आ गया। तो यहाँ 1 मिनट रुक रही है किस में, 15 मिनट में। 15 मिनट के सापेक्ष में 1 मिनट रुक रही है, तो 60 मिनट के सापेक्ष में कितना रुकेगी, 4 मिनट रुकेगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये ट्रेन कितना प्रति घंटे कितना मिनट रुक रही है, 4 मिनट। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी पे है, एक क्वेश्चन इसी पे भी बन जाएगा। नेक्स्ट जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग का, कि एक कार बिना रुके चाल 42 किलोमीटर है और रुकने पर चाल 28 है, तो हर घंटे कितना रुक रही है। देखिए स्पीड का रेशियो यहाँ दिया हुआ है, कितना है आपका 42 है और दूसरा 28 है, तो टाइम का उल्टा हो जाएगा इसका, ये 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 42। तो 14 दूना 28, 14 या 42। तो देखिए यहाँ पे ये 3 मिनट पे 1 रुक रही है, 3 मिनट पे, यहाँ 3 मिनट में 1 मिनट रुक रही है। तो अब हमें क्या बोला हुआ है कि प्रति घंटे कितना रुकेगी, तो यानी कि ये 60 मिनट में कितना रुकेगी, देख लीजिए। तो ये इसका 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट जो है आपका रुकेगी, ठीक। यानी हर घंटे में कितना रुक रही है ये कार, तो 20 मिनट रुक रही है। बात क्लियर। तो इस पे हर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक। अभी आपका डिस्टेंस सेम वाला कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 3 में। अभी यही कंसेप्ट रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का टाइप अलग रहेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक। आज हम लोग 10 क्वेश्चन टोटल अलग अलग टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन को किए, ठीक। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर अगले इसी कंसेप्ट में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ, ठीक। तब तक आप इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के टोटल क्वेश्चन को आप बना जाइए, ठीक। तो चलिए ओके।